नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के विरोध में कांग्रेस का पैदल मार्च। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की ओर से वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी के विरोध में आज पैदल मार्च निकाला जाएगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खत्री सहित कई नेता और कांग्रेसी कार्यकर्ता पीसीसी पहुंच। पैदल मार्च प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से शुरू हुआ। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा, राहुल गांधी ने लोकसभा में वोट चोरी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने इस मामले में टाल मटोल की। केंद्र सरकार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है। पूर्व मंत्री अमीन खान की फिर कांग्रेस में एंट्री। बाड़मेर जिले में कांग्रेस पार्टी के भीतर सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। पूर्व मंत्री और शिव विधानसभा सीट से 5 बार के विधायक अमीन खान की कांग्रेस में वापसी हो गई है। गौरतलब है कि पार्टी ने उन्हें 6 साल के निष्कासित किया था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल है। पूर्व विधायक अमीन खान ने पार्टी द्वारा निलंबन वापस लेने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सत्यमेव जयते। अब राजस्थान में होगी जातिगण जनगणना। राजस्थान में वर्ष 2027 की जनगणना 2 चरणों में कराई जाएगी, जिसमें पहला चरण आगामी अप्रैल से सितंबर के बीच 1 महीने की अवधि का होगा, जबकि दूसरा चरण वर्ष 2027 के फरवरी में कराया जाएगा। राज्य के सांख्यिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंहदे था और निदेशक जनगणना कार्य विष्णु चरण मलिक ने मंगलवार को यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। मलिक ने बताया कि जनगणना के पहले चरण में मकानों, आवास की गणना की जाएगी, जिसमें संपत्ति को सूचीबद्ध किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में जनसंख्या, व्यक्ति की गणना की जाएगी। इसमें 29 सूचनाएं एकत्र की जाएगी। अजमेर ब्लैकमेल कांड के आरोपी जेल से रिहा 1992 के बहुचर्चित अजमेर ब्लैकमेल कांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नफीस चिश्ती, इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती और सैयद जमीर हुसैन को राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने उनकी सजा को अपील के निस्तारण तक स्थगित कर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश सजा स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद जारी किया है। राजस्थान में फिर जानलेवा लंपी वायरस की दस्तक। गोवंश के लिए जानलेवा लंपी वायरस ने एक बार फिर सिरोही जिले में कथित दस्तक ने पशुपालकों की चिंता बढ़ा दी है। जिले के ईसरा, माकरोड़ा समेत आसपास के गांवों में गोवंश में लंपी वायरस के लक्षण दिखने की जानकारी सामने आई है। लंपी के लक्षण नजर आने से पशुपालन विभाग के अधिकारी भी अलर्ट हो गए हैं। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 6-7 गोवंश में लंपी के लक्षण मिले हैं। पशुपालन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर संक्रमित गोवंश को आइसोलेट कर वैक्सीनेशन किया। फिलहाल जिले में स्थिति काबू में बताई जा रही है। जयपुर में कृत्रिम बारिश की पहली कोशिश फेल हुई। जयपुर के रामगढ़ बांध इलाके में आज मंगलवार ड्रोन से कृत्रिम बारिश करवाने का पहला प्रयास फेल हो गया। बादल काफी ऊपर थे, इसलिए क्लाउड सीडिंग नहीं हुई। ड्रोन 400 फीट तक ही उड़ा पाए, इससे ऊपर उड़ाने की अनुमति नहीं थी। कृत्रिम बारिश कराने वाली कंपनी जेन एक्स एआई के डायरेक्टर अजिंक्या धूमबाड़े ने कहा, आज 400 फीट की ऊंचाई तक ड्रोन उड़ाकर डेमो किया गया। 7 से 10 दिन में ज्यादा ऊंचाई पर ड्रोन उड़ाने की अनुमति मिल जाएगी। फिर हम ज्यादा ऊंचाई वाले बादलों पर ड्रोन उड़ाकर क्लाउड सीडिंग करेंगे। बीएसएफ में 4000 नई भर्तियों को मंजूरी। केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की ताकत बढ़ाने के लिए 4000 नई भर्तियों को मंजूरी दी है। यह निर्णय ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ की उल्लेखनीय भूमिका को देखते हुए लिया गया है, जिसमें बल ने सीमा पर सुरक्षा और निगरानी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नई नफरी आने से पाकिस्तान बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। जोधपुर से गुजरने वाली कई ट्रेनें रहेंगी रद्द। बीकानेर मंडल में चल रहे तकनीकी काम के चलते जोधपुर से जुड़ी 7 ट्रेन प्रभावित होंगी। इसके तहत 20 और 21 सितंबर को कुछ ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहेंगी, तो कुछ गाड़ियां बदले रूट से चलेंगी, वहीं एक ट्रेन देरी से चलेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे द्वारा बीकानेर मंडल के सादुलपुर यार्ड में आसलू दुधवा खारा स्टेशनों के बीच आरयूबी कार्य के मद्देनजर ब्लॉक लिया जा रहा है। इसी कारण जोधपुर से जुड़ी प्रमुख रेलगाड़ियों के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। बाघों की सुरक्षा में तैनात होंगे कुत्ते। राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित राज्य के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों के शिकार से जुड़े मामलों को रोकने के लिए वन विभाग की ओर से एक नई पहल की गई है। इसके तहत रणथंभौर में स्निफर डॉग स्क्वाड की तैनाती की गई है। इससे पहले यहां वन्य जीवों के शिकार को रोकने के लिए शिकार विरोधी केंद्र की स्थापना की गई थी। स्निफर डॉग स्क्वाड के जरिए रणथंभौर में न केवल शिकार की घटनाओं को रोकने में कारगर साबित होंगे, बल्कि शिकार और अन्य आपराधिक घटनाओं में शामिल शिकारियों की पहचान कर उन तक पहुंचने में वन कर्मियों के लिए भी मददगार साबित होंगे।
राजस्थान में 15 माह तक नहीं होंगे 2 लाख कर्मचारियों अधिकारियों के तबादले। जनगणना कार्य में लगने वाले प्रदेश के करीब 2 लाख कर्मचारियों अधिकारियों के जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक तबादले नहीं हो सकेंगे। इस बीच मंगलवार को यहां जनगणना कार्य निदेशालय की ओर से जनगणना 2027 को लेकर व्हाट्सएप चैनल का शुभारंभ किया गया। जनगणना कार्य निदेशक विष्णु चरण मल्लिक ने मंगलवार को यहां आयोजना विभाग के प्रमुख सचिव भवानी सिंह देथा की मौजूदगी में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनगणना के पहले चरण में अगले साल अप्रैल से सितंबर के बीच 30 दिन तक मकान सूचीकरण का कार्य किया जाएगा और फरवरी 2027 में परिवारों से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी एकत्र की जाएगी। पहली बार राजस्थान में होगी आर्मी डे परेड। राजस्थान के लिए आगामी सेना दिवस कुछ खास होगा। अगले साल 15 जनवरी को पहली बार जयपुर में आर्मी डे परेड का आयोजन किया जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मंगलवार को सेना और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ एक बैठक में की। यह सिर्फ एक परेड नहीं बल्कि राजस्थान के शौर्य और भारत के गौरव का जश्न होगा। अब तक यह परेड सिर्फ दिल्ली में आर्मी के परिसर में होती थी, लेकिन इस बार इसे आम जनता के बीच आयोजित किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा लॉटरी की तिथि तय। राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत लॉटरी अगले सप्ताह निकाली जाएगी। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि इस बार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 10 अगस्त तक 1,84,495 वरिष्ठ जनों ने आवेदन किए हैं। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी अगले सप्ताह जिला स्तर पर पात्र लोगों का चयन करेगी। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को प्रदेश और देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा का अवसर प्रदान करती है, जिससे उनकी आध्यात्मिक यात्रा और सुखद बनी रहे। शासन सचिवालय में मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में देवस्थान विभाग ने तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं को और बेहतर करने का निर्णय लिया। विधानसभा का मानसून सत्र 1 सितंबर से शुरू होगा। हरिभाऊ बागड़े ने विधानसभा सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के बाद अब विधानसभा सचिवालय सभी विधायकों को सत्र के बारे में औपचारिक सूचना भेज रहा है। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने विधानसभा सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मानसून सत्र से पहले विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। इस बैठक में सदन को बिना हंगामे और बना गतिरोध चलाने पर चर्चा की जाएगी। देवनानी ने ही सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक की शुरुआत की थी। बजट सत्र के दौरान खूब हंगामा हुआ था। राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा। राजस्थान के दौसा जिले में बुधवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं 12 लोग गंभीर घायल हो गए, जिनमें से 9 को दौसा जिला अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया। अन्य 3 घायलों का दौसा में उपचार किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक दौसा मनोहरपुर हाईवे पर बासड़ी बाईपास पुलिया के समीप तड़के करीब 3 बजे हादसा हुआ। खाटू श्याम जी के दर्शन कर लौट रहे यूपी निवासी श्रद्धालुओं की पिकअप एक होटल के बाहर खड़े कंटेनर से जा टकराई। हादसे में पिकअप सवार 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक महिला ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कोटा शहर अतिक्रमण हटाने गई केडीए की टीम पर पथराव। राजस्थान के कोटा शहर के निकट शंभुपुरा में एरो सिटी विकसित करने के लिए 300 बीघा से अधिक भूमि से अतिक्रमण हटाने गए कोटा विकास प्राधिकरण केडीए के अतिक्रमण निरोधक दस्ते पर मंगलवार को अतिक्रमियों ने पथराव कर दिया। मामले में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर बमुश्किल हालात को काबू किया। इस दौरान केडीए के कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों को चोटें आई। केडीए की ओर से अतिक्रमियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया गया है। केडीए सचिव कुशल कुमार कोठारी ने बताया कि शंभुपुरा क्षेत्र में 300 बीघा भूमि पर अतिक्रमियों ने 4 दीवारी और कच्चे पक्के मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा था। 15,000 की रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी और सहयोगी गिरफ्तार देवगढ़ राजसमंद। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमंद की टीम ने देवगढ़ तहसील क्षेत्र में मंगलवार को कालेसरिया पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी जसराज दर्जी व अंशकालिक चपरासी को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रिश्वत की यह राशि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस्त जारी करने की एवज में मांगी गई थी। ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत सिंह चारण को शिकायत मिली। इसमें कालेसरिया गांव के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई कि ग्राम पंचायत कालेसरिया के ग्राम विकास अधिकारी जसराज दर्जी की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त जारी करने की एवज में रिश्वत मांगी जा रही है। राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून। राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने की संभावना है। नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने से प्रदेश में 2 दिन बाद फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग की माने तो कोटा उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं हल्की और कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार वर्तमान में मानसून ट्रफ रेखा अमृतसर चंडीगढ़ से होकर गुजर रही है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं सक्रिय होने से प्रदेश में 14 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग
विभाग ने 14 अगस्त को प्रदेश के 10 जिले और 15 अगस्त को 16 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो मंगलवार और बुधवार को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, लेकिन नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने से 14 और 15 अगस्त को कई जिलों में मेघगर्जन के साथ बारिश होगी। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक 14 अगस्त को अलवर, बाराम, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा और सवाई माधोपुर में मेघगर्जन व वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है। 15 अगस्त की बात करें तो मौसम विभाग ने 16 जिलों में बारिश की येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक 15 अगस्त को अलवर, बांसवाड़ा, बाराम, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर और टोंक में बारिश की संभावना है, जिनमें से 12 और झालावाड़ में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पशुपालन मंत्री ने यहां पहली सॉर्टेड सीमेन लैब का किया उद्घाटन। राजस्थान की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमेन लैब का उद्घाटन सोमवार को जयपुर के बाहरी क्षेत्र बस्सी में किया गया। यह अत्याधुनिक लैब राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन आरसीडीएफ द्वारा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी आनंद गुजरात के सहयोग से संचालित की जाएगी। डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। अधिकारियों ने बताया कि यह यूनिट पशुधन की गुणवत्ता सुधारने, नस्ल सुधारने और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि गुजरात के लोगों ने देश के विकास में अहम योगदान दिया है और एनडीडीबी के चेयरमैन डॉ मनीष शाह के सहयोग से राज्य के पशुपालकों के लिए और भी कल्याणकारी योजनाएं लाई जाएंगी। राजस्थान सरकार के एक फैसले से आम जनता को बड़ा झटका। राजस्थान सरकार के नए आदेश ईंट भट्टों का संचालन साल में 6 माह करने से आमजन की जेब पर भार बढ़ा है। 22 जनवरी 2025 को जारी आदेश का असर 1 जुलाई से दिखने लगा है। चित्तौड़गढ़ जिले समेत प्रदेश में ईंटों की सप्लाई घट गई है। ईंटों के दामों में 1 से 1700 रुपए तक का उछाल आया है। इससे निर्माण कार्य महंगा हो जाएगा। एक ट्रैक्टर ईंट मंगवाने पर कम से कम 3000 से 3500 रुपए अधिक चुकाने होंगे। मकान निर्माण से लेकर सरकारी योजनाओं तक हर क्षेत्र पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। फास्टैग को लेकर नया अपडेट। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से टोल बूथों पर फास्टैग को लेकर किए बदलाव का फायदा केवल निजी वाहन चालकों को मिलेगा। व्यावसायिक वाहन चालकों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे में योजना का निजी वाहन जैसे कार, जीप, वैन ही लाभ उठा सकेंगे। नए बदलाव के तहत 3000 रुपए की सालाना फीस पर फास्टैग का वार्षिक पास मिलेगा। इसके तहत साल भर में नेशनल हाईवे के 200 टोल बूथ पार किए जा सकेंगे। यह बदलाव 15 अगस्त से लागू होगा। इस नए नियम से निजी वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। यह वार्षिक फास्टैग पास महज 3000 रुपए में 200 बार गुजरने की सुविधा देगा। यह पास सिर्फ उसी गाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा जिसके नाम पर पास लिया है। जिस वाहन पर पास एक्टिवेट किया है उसके आगे के शीशे पर फास्टैग लगाना अनिवार्य है। डिजिटल जनगणना में घर बैठे खुद भर सकेंगे फॉर्म। जनगणना के लिए राजस्थान में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। पहली बार डिजिटल जनगणना होने जा रही है। इस बार लोग खुद भी जनगणना कर सकेंगे। इसके लिए सेल्फ सेंसस वेब पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। बाद में इस ब्यौरे की जांच कर उसे वेरीफाई किया जाएगा। जनगणना के लिए सरकारी कर्मचारी घर घर जाएंगे। डिजिटल फॉर्मेट में टैबलेट में ब्यौरा भरेंगे। मंगलवार को जयपुर स्थित जनगणना के क्षेत्रीय निदेशालय में जनगणना निदेशक विष्णु चरण मल्लिक ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया, पहली बार सेल्फ सेंसस का प्रयोग किया जा रहा है। राजस्थान सहित देश भर में डिजिटल जनगणना होगी। 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक जनगणना का प्रोसेस चलेगा। इस बार जातिगत जनगणना भी होने जा रही है। 2 फेज में जनगणना होगी। राजस्थान आवासन मंडल ले आया नई आवासीय योजना। राजस्थान आवासन मंडल एक और योजना खास वर्ग के लिए तैयार कर रहा है। ऑनल इंडिया सर्विसेज AIS रेजिडेंसी के तीसरे चरण को कागजों पर स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही यह योजना धरातल पर उतरेगी। पिछले कई वर्षों से अल्प और मध्यम आय वर्ग के लोग सामान्य पंजीकरण योजना का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले भी पिछली 2 योजनाएं उच्च आय वर्ग के लिए आई थीं। AIS का तीसरा चरण प्रतापनगर में करीब 9000 वर्ग मीटर में विकसित किया जाएगा। इस योजना के लिए मंडल ने व्यावसायिक भूमि को आवासीय में परिवर्तित किया है। आवासन मंडल का ध्येय वाक्य, हमारा प्रयास सबको आवास होने के बावजूद जरूरतमंदों को इंतजार करना पड़ रहा है। सीएम भजनलाल ने ली पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को सीएमओ पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की वर्ष 2025 से 26 की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान सीएम ने पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समय सीमा में पूरा करने के लिए निर्देशित किया है। इस बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित विभाग के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। सीएम ने कहा कि आमजन
को निर्बाध और नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने में किसी भी स्तर पर कोताही नहीं बरती जाए। राज्य सरकार वृहद जल परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इनसे प्रदेश भर में आमजन को पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित होगी। सीएम ने लंबित परियोजनाओं की निविदाओं में गति लाते हुए कार्यादेश शीघ्र जारी करने के लिए निर्देश दिए। ऑनलाइन पट्टा, आवारा पशु नियंत्रण और कचरा प्रबंधन पर सरकार ने किया फोकस। स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने मंगलवार को नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और वर्ष भर स्वच्छता पर उतना ही जोर दिया जाए जितना स्वच्छता सर्वेक्षण के समय दिया जाता है। उन्होंने युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाने के आदेश दिए। जैन ने कहा कि अब एक भी पट्टा ऑफलाइन जारी नहीं होना चाहिए। सभी जोन उपायुक्त लंबित ऑफलाइन फाइलों को तुरंत ऑनलाइन करें और आवेदकों को दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकारी जमीन के पट्टा कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 150 करोड़ के ट्यूबवेल घोटाले में 3 पीएचआईडी एक्साइन सस्पेंड पीएचआईडी जालोर सर्किल में 981 ट्यूबवेल के संचालन व रखरखाव के ठेकों में 150 करोड़ की हेराफेरी के दैनिक भास्कर में खुलासे के बाद बड़ा एक्शन हुआ है। मंगलवार को पीएचआईडी के 3 एक्साइन को निलंबित कर दिया है। पीएचआईडी के एसीएस अखिल अरोड़ा ने आदेश जारी कर जालोर पीएचआईडी खंड के तत्कालीन एसआई व एक्साइन श्याम बिहारी बैरवा, भीनमाल के तत्कालीन एक्साइन जितेंद्र त्रिवेदी, वर्तमान टीए जालोर व भीनमाल एक्साइन हेमंत कुमार वैष्णव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। बीकानेर विश्वविद्यालय में एग्जाम फॉर्म्स की डेट्स तय। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर ने द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर जून 2025 के परीक्षा आवेदन पत्र भरने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू होगी और अभ्यर्थी विभिन्न तिथियों तक बिना विलंब शुल्क, सामान्य शुल्क और विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक डॉ. विठल बिस्सा ने बताया कि जो फॉर्म अभी भरे जाएंगे उनके एग्जाम 15 सितंबर से शुरू होने का शेड्यूल है। हालांकि फाइनल डेट्स बाद में घोषित की जाएगी। ये आवेदन प्रक्रिया स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के समस्त परीक्षार्थियों, नियमित, स्वयंपाठी और पूर्व छात्र के लिए है, जिनमें बीए, बीएसएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीएफए, बीए ऑनर्स, बीलिब, बीपीएड, एमए और एमएसएससी के छात्र शामिल हैं। इसके अलावा बीए एलएलबी के द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम और दशम सेमेस्टर के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। 13-14 अगस्त को अशोक उद्यान आमजन के लिए बंद इस साल राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह की मेजबानी का गौरव जोधपुर को मिला है, जिससे पूरा शहर उत्साहित है। इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए 14 अगस्त की शाम पाल रोड पर स्थित सम्राट अशोक उद्यान में एक भव्य और रंगारंग सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि यह समारोह न केवल जोधपुर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाने का मौका देगा, बल्कि शहर को राष्ट्रीय पटल पर एक नई पहचान भी दिलाएगा। जोधपुर के लिए गर्व के इसी बड़े आयोजन की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रहे, इसके लिए अशोक उद्यान में 13 व 14 अगस्त को आमजन की आवाजाही अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। नूह में 2 पक्षों के बीच पथराव, बाइक दुकानें फूंकी। हरियाणा के नूह जिले के फिरोजपुर झिड़का में मंगलवार शाम को 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान छतों से पथराव हुआ, कांच की बोतलें फेंकी गईं। इसके साथ ही एक बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। लोगों ने दुकानों में भी आग लगा दी। इसमें करीब 10 लोग घायल हुए हैं। हालात संभालने के लिए राजस्थान बॉर्डर के थानों की पुलिस भी बुलानी पड़ी। इसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। इलाके में पुलिस की 2 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। झगड़े का कारण अलग अलग समुदाय के 2 युवकों के बीच हुई मामूली बहस थी, जिसने हिंसा का रूप ले लिया। मेहरानगढ़ किले पर 14 अगस्त को होगा ड्रोन शो। जोधपुर में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के 2 दिन होने वाले प्रोग्राम में प्रशासन ने आम लोगों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। कार्यक्रमों के बारे में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने जानकारी दी है कि 14 अगस्त को 8 होम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम मेहरानगढ़ किले पर किया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।